हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं, आपने मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियो को देखा और उसके लिए टाइम दिया मेरे वीडियो को। और जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हिना जबीन व्लॉग्स, हिना जबीन कीवर्ड, हिना जबीन, हिना उर्दू पॉइंट। आप तमाम देखने वालों को मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आई एम हिना जबीन, वेलकम टू माई चैनल। आज का लतीफ़ा। तो जी, आज की लतीफे की, आज की जोक की जो है वो, आज की जोक का टाइम हो चुका है। तो आज की जोक, आज का लतीफा। उस्ताद जो है वो शागिर्द से पूछता है कि जिस आदमी को सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो शागिर्द आगे से बोलता है, उसको सुनाई नहीं देता, उसको कौन सा सुनाई देता है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। मुस्लिम नेम्स एंड मीनिंग्स। और जी, अब आज की जो 4 नाम है, जी हाँ, नेम उर्दू में बताती होती हूँ, साथ साथ में उनकी इंग्लिश भी बताती हूँ और उनका मीनिंग भी बताती हूँ। तो आज के जो 4 नाम हैं, उनका नेम, स्पेलिंग और उनका मतलब, ये सारी चीजें आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला नाम जो मेरे पास है वो है आबाज। इसका क्या मतलब होगा? डबल ए, पहले तो मैं इसके स्पेलिंग बता देती हूँ। डबल ए डबल बी ए जेड, आबाज। ठीक है, इसका मतलब होता है पानी में तैरने वाला। दूसरा नाम मेरे पास है आबाद। ए बी ए डी, डबल ए बी ए डी, आबाद। इसका मतलब होता है गुलाम या बंदा। तीसरा नाम मेरे पास जो है वो है आबिद। आबिद के स्पेलिंग जो मैं इसमें बताने जा रही हूँ, जो मैं यानी कि मतलब बताती होती हूँ, उसकी स्पेलिंग के हिसाब से होते हैं। क्या पता आबिद के 2 नाम भी हों, ए बी आई डी भी हो सकता है, ए बी ए डी भी। ठीक है, स्पेलिंग में फर्क होता है। अभी यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आबिद। आबिद का मतलब, पहले इसकी स्पेलिंग डबल ए बी ए डी, ठीक है, और अब उसका मतलब जो है, उसका मतलब है फर्माबरदार। अब आ जाते हैं चौथे नाम पे। चौथा नाम जो है वो है आबिस। ठीक है, डबल ए बी ए एस, आबिस। आबिस का मतलब होता है शेर। तो ये थे आज के नाम। पोएट्री, आज की शायरी। तो जी, अब चलते हैं आज की पोएट्री की तरफ। आज का जो शेर है वो है, मुझे किसी से गर्ज नहीं, मुझे किसी से गर्ज नहीं, मुझे काम है अपने काम से, मुझे काम है अपने काम से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से, तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से, तेरी याद से तेरे नाम से, तेरी याद से तेरे नाम से। क्विज क्वेश्चंस, सवाल जवाब। टाइम हो चुका है आज के क्वेश्चन का। आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ और कुछ टाइम भी आपको दूंगी। अगर आप सोच के जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने तो जवाब दे ही देना है। ठीक है जी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, जो क्विज क्वेश्चन है वो है कि पहला पाकिस्तान का जो रेडियो स्टेशन है वो किस शहर में कायम हुआ? जवाब, आंसर। सोचिए सोचिए, क्या सोचा आपने? मैं बता दूं? चले बताते हैं। ठीक है जी, आज का जो क्विज क्वेश्चन था वो था कि पाकिस्तान का जो पहला रेडियो स्टेशन है वो किस शहर में कायम हुआ। तो इसका जवाब है कराची। आज की पहेली। तो जी, अब हो गया है टाइम आज की रिडल का, आज की पहेली का। तो आज की पहेली जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है, झूठ बोलने से हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म होता है? तो वो आपने बताना है, इसका जवाब दें। सोचे थोड़ा सा, जवाब तो मैं दूंगी लेकिन आपने भी तो थोड़ा सा सोचना है ना। आप थोड़ा सा सोचें और अब मैं देती हूँ इसका जवाब।
पहेली का जवाब। तो जी आज की जो पहेली है वो पूछी मैंने, झूठ बोलने पर हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो हिस्सा गर्म होता है वो होता है हमारा नाक। तो हमारा नाक जो होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है जब हम झूठ बोलते हैं। उर्दू और इंग्लिश लफ्ज। तो जी अब टाइम हो चुका है आज के वर्ड्स का। उर्दू इंग्लिश वर्ड्स जो है वो मैं आप तक पहुंचाती होती हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। जो वर्ड कई बार होता है ना कि हमारे जहन में नहीं आते कि उर्दू में या इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। सबसे पहला वर्ड जो है वो है सुनना। कानों से हम सुनते हैं, ठीक है। लिसन उसका मतलब होता है इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में जब क्या बोलते हैं, मतलब तो नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। लिसन, LISTEN, सुनना इंग्लिश में होता है लिसन। नंबर 2 वर्ड जो है वो है समंदर। समंदर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सी, SEA, समंदर, सी। अब तीसरे लफ्ज की तरफ आते हैं। तीसरा लफ्ज जो है वो उर्दू में होता है सुर्ख। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड, RED, रेड। अब आते हैं चौथे नंबर की तरफ। मैं 5-6 जो वर्ड होते हैं ना वो मैं आप तक पहुंचाया करूंगी। चौथा जो वर्ड है वो है कमरा। कमरे को इंग्लिश में कहते हैं रूम, ROOM, रूम। 5वां नंबर पे आता है उर्दू का जो वर्ड होता है वो होता है दूसरा। दूसरा उसके जो स्पेलिंग होते हैं इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है सेकंड, SECOND, सेकंड। तो उसको कहते हैं दूसरा। अब जो 6 नंबर पे हमारा वर्ड है वो होता है मुख्तसर। मुख्तसर उसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। तो ये हो गए हमारे आज के 6 वर्ड, 6 उर्दू वर्ड, एंड उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और क्या कहते हैं, ठीक है जी। ये मैं आप तक आज पहुंचा रही थी। अच्छी बातें। और जी अब हो गया है टाइम हमारी आज की एक बहुत ही अच्छी सी बात, बहुत ही अच्छी सी जो कह सकते हैं, एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक बात जो आप तक पहुंचाती होती हूँ, ठीक है जी। आज की जो अच्छी सी बात है वो है अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात कही है जिसने भी लिखी है, बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है। स्टोरी टाइम। तो जी आज की स्टोरी का नाम है गरीब घर की तलाश। तो आज की स्टोरी इस तरह से है कि एक बुजुर्ग जब एक बार हज करने के लिए गए तो खादमों और मरीदों का एक जो मजमा होता है उसको अपने साथ ले गए। रास्ते में गांव के करीब शाम हो गई। आपने अपने खादमों से हुक्म किया कि गांव में जाकर मालूम करें कि सबसे ज़्यादा जो गरीब घर है वो कौन है। खादिम गांव में जाकर पता करने लगे। मालूम हुआ कि उसका गांव में एक यानी कि बहुत ही गरीब घर है जिसमें 2 बूढ़े मोहताज मियाँ बीवी और उनका एक बेटा रहता है। तो जी बुजुर्ग ने अपने खादमों और मुरीदों के साथ इस घर में तशरीफ़ ले गए और उन लोगों से कहा कि तुम हमारे लिए तुम्हारा मकान हम लेना चाहते हैं, यानी कि उसमें ठहरना चाहते हैं, तो क्या तुम हमें इस चीज़ की इजाज़त दोगे। तो दोनों मियाँ बीवी जानते थे कि ये बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, बहुत ही अल्लाह के वली हैं और बड़ी करामत वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मकान तो हाजिर है मगर हम आपकी खिदमत के लायक नहीं हैं। तो जी बुज़ुर्ग ने कहा कि उन्हें तसल्ली दी और कहा कि खिदमत की कोई फिक्र ना करें, हम सिर्फ आपके घर में रहना चाहते हैं, आपसे खिदमत नहीं करवाना चाहते। तो जी बुज़ुर्ग अपने खादमों और मरीदों के साथ वहाँ ठहरे और जब उस बस्ती को पता चला कि अमीर लोगों को ये मालूम हुआ कि एक बुज़ुर्ग जो है वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और ये गरीब के घर में ठहरे हुए हैं, तो वो भागे भागे आए और हाथ जोड़ कर उनसे अर्ज़ करने लगे कि ए बुज़ुर्ग हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। जब ये जगह जो है ये आपके काबिल नहीं है, ये गरीब घर है, तो हम आपको एक अच्छी जगह पे आपको रखेंगे। तो जी बुज़ुर्ग ने दरख्वास्त कबूल ना की और उस गरीब के यहाँ ही ठहरे रहे। बस्ती के तमाम लोग अब आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आपकी खिदमत में नजराने पेश किए। तो इस तरह से जब गरीब के घर में सोने चांदी का ढेर लग गया, तो जब बस्ती के लोग ये सब चीज़ें दे चुके थे, तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं इसमें से कुछ नहीं लूँगा, ये सब इस गरीब का हक है जिसने हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमें रहने के लिए जगह दी। आपने उस माल में से किसी चीज़ को हाथ ना लगाया और उस गरीब के घर से कोई खाने की चीज़ भी ना ली।
जब सुबह हुई तो आपने दौलत का ये जो ढेर था ये सारा अपनी मेज़बानी के तौर पे उस बुजुर्ग को दे दिया और खुद अपने खादमों और मरीजों के साथ आगे रवाना हो गए। स्टोरी एंड। आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही जबरदस्त, इनके जोक वाइज भी हंसाया भी होगा, मजा भी आया होगा, इंफॉर्मेशन भी मिली होगी, पहेली में भी मजा आया होगा और इंग्लिश सीखने को भी मिली है, उर्दू सीखने को भी मिली है, इसके अलावा नेम्स का भी मतलब पता चला। बहुत सी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे चैनल पे आपने मेरे वीडियो पे इंतजार करना है और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आप मुझे इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।